Morning student. Today we are discussing about chapter number 2 microorganisms friend and foe. इसका मतलब आज हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमारे दोस्त हैं और दुश्मन दोनों हैं। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see. These are called microbes और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब कि जैसे कि आपने आसपास देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट और एनिमल दोनों हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने खुले आँख से नहीं देख सकते, लेकिन वो प्रेजेंट है, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हो कि जैसे कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पेचिस। मतलब कि अगर रेनी सीजन हम देखा होगा, जो हमारे पास ब्रेड होता है घर पे, उसको अगर हम थोड़े दिन के लिए पैक करके रख दें या फिर उसमें थोड़ा गीला आ जाए तो होगा क्या, उसके अंदर वाइट कलर के आपको डार्क डार्क पेचिस दिखाई देंगे। तो एक्चुअली वो आया कहाँ से, तो वो एक्चुअली आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, और वो क्या करता है तो ब्रेड को खराब कर देता है। उसके अलावा इसमें लिखा है यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। नाउ डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग लेटर ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे आगे कि कहाँ से आते हैं ये। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, इसके अंदर 2 एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 2.1 तो क्या लिखा है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो इसका मतलब हमें इसमें यह पढ़ना है कि सबसे पहले हमको किसी ग्राउंड से मॉइस्ट सॉइल लेके आना। मॉइस्ट का मतलब था जो थोड़ा बहुत नरम गीला हो, वैसी मिट्टी को लाना है, उसको बीकर में रखना है, फिर उस पर हमें थोड़ा वाटर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर उसको वेट करना है। कब तक वेट करना है कि जब तक सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप से जो ऊपर का पानी का लेयर है उसको देखना है। उसके आगे हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई देगा, हम आगे बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 क्या है, तो टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेकेंड एक्टिविटी में यू टू ट्राई कि अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। सबसे पहले आपको पॉन्ड से 2-4 बूंद पानी लाना है, फिर उसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड जो अवेलेबल होता है माइक्रोस्कोप में चेक करने के लिए, तो वहाँ पे उसको आप पुटअप करोगे, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आखिर दिखता क्या है। तो हमें क्या दिखाई देगा, तो ये आंसर है कि दिस ऑब्जर्वेशन शोड दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। एक्चुअली जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे सॉइल एंड वाटर दोनों को, तो आपको पता चलेगा कि उसमें टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, दूसरे भी होते। तो क्या होते तो वो भी आगे पता चलेगा ना। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आइज। एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स की साइज़ होती है उससे हम खुली आँख से, अनएडेड आई का मतलब खुली आँख से बिल्कुल नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते, तो एक्चुअली उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो आगे देखिए, some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass, others cannot be seen without the help of a microscope, that is why these are called microorganisms or microbes। इसका मतलब खाली जो फंगस है, फंगस इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खाली उसी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सबको हमें किससे देखना है, तो माइक्रोस्कोप से। इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। एक्चुअली यहाँ पे 4 मेजर नहीं, यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। 5 कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे +1 नीचे दिया वायरस, तो टोटल 5। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है टोटल 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस ना। 1 बाय 1 के बारे में पढ़ेंगे, इसमें तो खाली आपको शॉर्ट में दिया है, आगे चल के आपको डिटेल में पता चलेगा। सबसे पहले वायरस ना, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। इसका मतलब कि जो वायरस होता है एक्चुअली इसको भी आपको माइक्रोस्कोप से देखना है, लेकिन इसका ये थोड़ा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाकी सबसे। कैसे? तो देखिए ये हमेशा लिखा है रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वायरस के अगर किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी पेशेंट बॉडी किसी के अंदर बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो एक्टिव होगा, उसके अलावा जब वो बॉडी के बाहर रहेगा तो वायरस हमेशा इनएक्टिव होता है। तो आपको हमेशा देखना कि जो वायरस एक्चुअली बॉडी के बाहर है तब तक वो इनएक्टिव है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो इसका मतलब वो एक्टिव हो जाता है ना। सम ऑफ द वायरस, अब हमें एग्जांपल्स देखना है, तो सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। ना कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट cough are caused by virus. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus। तो यहाँ पे हमें डिजीज़ दिया कि कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ, ये तो जो छोटी मोटी बीमारी जिससे हमें दवा खा के ठीक हो सकती है, लेकिन इससे बहुत सारी सीरियस डिजीज़ भी होती है जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये बहुत ही खराब बीमारी है। अभी जो बीमारी चल रही कोरोना का, एक्चुअली वो भी वन टाइप ऑफ वायरस है। इसीलिए गवर्नमेंट हमें कहता है कि हमें वायरस से बचने के लिए क्या करना, तो मास्क पहनना। मास्क इसीलिए पहनना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो हमें बीमार कर सकता है, लेकिन जब तक हमारे बॉडी के बाहर है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। तो वायरस का एक खासियत और सब रहती है ना। दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे पढ़ेंगे कि उनसे कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे लिखा है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोस्ड बाय प्रोटोजोआ। नाउ द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पार्ट ऑफ प्रोटोजोआ, उससे दो टाइप्स की बीमारी, डिसेंट्री एंड मलेरिया। एक्चुअली डिसेंट्री एक डायरिया जिसमें आपको शायद पता होगा जब पेट खराब हो जाता है तो हमारा पेट बार बार हमें जाना पड़ जाता है टॉयलेट के लिए। तो एक्चुअली वन टाइप ऑफ डिसेंट्री प्लस मलेरिया है, तो आपको पता है जो मॉस्किटो काटने से होता है एक्चुअली वो प्रोटोजोआ है। नाउ नेक्स्ट वेरस टाइफॉइड एंड टीबी, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफॉइड जो बुखार बार बार आता है जाता है वो भी वन टाइप। टाइफॉइड और टीबी की बीमारी आपको पता है एक्चुअली ये दोनों किससे होते हैं, तो बैक्टीरिया से। नाउ यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस और माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लास 6 एंड 7। एक्चुअली आप डायग्राम देख सकते हो, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वायरस। एक्चुअली टाइप्स दिए हैं, तो एल्गे एक्चुअली दो टाइप के यहाँ पे आपको पता है कि कैलेमिडोमोनास एंड स्पायरोगेरा, ये टाइप्स ऑफ एल्गे। प्रोटोजोआ में दो टाइप के, अमीबा, पैरामेशियम। फंगाई में टोटल 3 टाइप यहाँ पे बताया गया, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस। एंड वायरस का खाली आपको यहाँ पे डायग्राम की वायरस ऐसे दिखने में होते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमें यह पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रहते कहाँ हैं। जैसे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रहते कहाँ हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एस मैनी एल्गे एंड फंगाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के, या तो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या तो मल्टी सेल्यूलर भी। तो आपको पता होना कि सिंगल सेल्ड वो होता है जो जिसको यूनिसेल्युलर बोला जाता है। तो कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया, सम एल्गे, सारे एल्गे नहीं, जो एक दो ऐसे एल्गे हैं जो कि सिंगल सेल है, एंड प्रोटोजोआ। एंड जो मल्टी सेल्युलर है इसके अंदर भी एल्गे आते हैं, लेकिन जो बहुत सारे एल्गे, एंड फंगाई। ना दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड। इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, जो पोलर रीजन से वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड टू हॉट जो गर्म झरने वहाँ पे भी, एंड डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान हो या बहुत सारे मार्सी लैंड, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। एक्चुअली अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी है, बाहर तो है ही, प्लस हमारे बॉडी के अंदर भी है। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। नाउ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भले ही हमारे लिए ख़राब है, लेकिन आपने चैप्टर का हेडिंग पढ़ा है कि ये दोस्त भी है, फ्रेंड एंड फो दोनों है। तो देखिए, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज़। बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी है, लेकिन उसी टाइम हमारे लिए वो डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं। तो लेट स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हमें डिटेल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फ्रेंडली, जो हमारे काम आते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो दही बनती है, जो ब्रेड बनता है बेकरी में, केक बनते हैं, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आगे, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से, तो जो वेजिटेबल पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एट्सेट्रा। फेसिस एक्चुअली जो एनिमल का भी वन टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट है। फेसिस एक सॉलिड वेस्ट एनिमल का, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं इनको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ये लोग ब्रेकिंग डाउन करते हो, जो हार्मलेस है उसको यूजेबल में कन्वर्ट करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरिया एक्चुअली मेडिसिन में भी यूज़ होता है। नाउ इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। शायद आपको पता हो कि अगर जो भी काऊ डंग होता है, जो वेस्ट होता है एनिमल को, उससे गांव में फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, उसको खेतों में डाल दिया जाता है। तो एक्चुअली मिक्स कैसे होता है सॉइल के साथ, तो जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को सॉइल को एक यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपको शायद हमको पता कि दूध में हम थोड़ा सा वो डालते दही का छोटा सा, और वो दही कन्वर्ट होती है। तो एक्चुअली दही बनती कैसे है, तो इसके लिए भी बहुत एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रीज़न है। कैसे, तो कर्ड कंटेंट्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है कि कर्ड कब कन्वर्ट होता है, कैसे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही वो है जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करता है, दही बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। वो क्या करता है, तो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाइज का मतलब होता है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कन्वर्ट होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, pickles and many other food items. Now an important ingredient of रवा, जिसको सूजी बोला जाता है, इडलीज and bhaturas is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast also help for fermentation of rice, idlis and dosa batter. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताया कि शायद आपने इडली डोसा खाया होगा, तो आपको पता चला होगा कि जो इडली वो बहुत ही सॉफ्ट आपको लगता है खाने में। तो चलो सॉफ्ट होता कैसे, तो एक्चुअली वो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग राइस, इडली एंड डोसा बनाते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो शायद आपको पता है, जो इडली बनती है एक्चुअली उसके भी चावल आता है, राइस आता है, तो उसको एक पकाया जाता है, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ किया जाता है ना। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, मैदे का एग्जांपल, एक्टिविटी 2.3 अगर आप देखोगे उसमें, तो मैदा विथ ईस्ट पाउडर एंड रेज्ड मैदा। यहाँ पे आपको जो दो फिगर दिया, आपको ये देखना है। शायद आपको पता हो कि हम लोग मैदे के अंदर अगर आप पाउडर डालो, कैसा पाउडर लिखा है, तो देखिए इसमें डफ पाउडर एक आता है, ईस्ट पाउडर अगर आप इसमें पुटअप करोगे तो जो मैदा हो तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, रेस करता है। तो इसीलिए अगर अच्छा आपको कुछ खाने को बनाना है मैदे का यूज़ करके, तो अगर आप उसमें ईस्ट पाउडर ऐड करोगे तो ज़्यादा क्वालिटी में बनेगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। नाउ ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. Now bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. Now this is the basis of the use of yeast in baking industry for making breads, पेस्ट्रीज एंड केक्स. तो आपको याद रखना है कि जो भी ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बेकरी में बनाए जाते हैं, सब में किसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का. और ईस्ट के यूज़ से ही वो आपको एकदम सॉफ्ट लगते हैं ना. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं.
जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर बोला था। तो एक्चुअली जो एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर बनाए जाते हैं एक्चुअली उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। नाउ ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एक्चुअली जो एल्कोहल और वाइन बनाए जाते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट का। नाउ फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. तो ईस्ट को क्या किया जाता है इसके अंदर? तो याद रखिए जो ईस्ट है उसको जो नेचुरल शुगर है जैसे बैरली, वीट, राइस, ये सब के साथ ईस्ट को भी ग्रो किया जाता है। अगर आपको सपोज इसका स्मेल चेक करना है तो यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी 2.4 दी गई है, बहुत सिंपल है। क्या करना है इस एक्टिविटी में? तो टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। आपको 500 ml का बीकर लेना है और उसमें 3/4 वाटर डालना है। नेक्स्ट डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, 2 से 3 चम्मच शुगर डालिए उसमें। एंड एड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। एक्चुअली आपको ईस्ट पाउडर लेना है और उसमें हाफ स्पून ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है? उसको पूरा कवर कर दीजिए और फिर उसको वार्म प्लेस में 4 to 5, वार्म यानी गर्म जगह जहाँ धूप है वहाँ पे 4 से 5 घंटे रखिए। उसके बाद आप उसको स्मेल करिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसी स्मेल आ रही है ना। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। ये कैसी स्मेल आएगी आपको? तो एल्कोहल की स्मेल आ सकती है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड टू एल्कोहल बाय। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है? तो जो शुगर है उसको कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल में। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के डिफाइन आप इसको टिक कर सकते हो कि दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको फर्मेंटेशन। नाउ इसका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। नाउ तो मेडिसिनल में कहाँ किया जाता है? तो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू द सेम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। शायद आपको पता है कि अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो तो वो तो एक दवा खुद से भी देता है जो डॉक्टर देता है, प्लस वो आपको कुछ चिट्ठी में लिख के देता है। तो एक्चुअली जो चिट्ठी में लिख के दे रहा है वो सारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स है। और वो एंटीबायोटिक एक्चुअली कहाँ से आ रहे थे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना के आए जाते हैं। प्लस जो हमको इंजेक्शन भी लगते हैं वो भी कहाँ से होते हैं? तो इंजेक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। नाउ द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी है एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन है, जो पेनिसिलिन की आती है, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नाउ दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो मेडिसिन बनाई जाती है वो क्या करते हैं? तो हमारी बॉडी में जाते हैं एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़। जो हमारे शरीर के अंदर डिजीज उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। नाउ दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक बीइंग प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक बन रहे हैं? तो बैक्टीरिया, फंगाई से। यहाँ पे 2-3 नाम दिए हुए एग्जाम्पल से सारे पढ़ लीजिए कि स्ट्रेप्टोमिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।